सदस्यों का एसकेटीसी में, साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार है। और हर बार आप लोग अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जीतते हैं, और आपको आपके सवालों का हल भी मिलता है और आप उन्हें सुलझा भी पाते हैं। इसी तरह हम इस जर्नी को जारी रखेंगे। और आज का हमारा जो विषय है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है मुद्रा ध्यान। सो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है और मैं इस इंस्टीट्यूट का साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का को फाउंडर हूँ। एंड इस इंस्टीट्यूट के संस्थापक यानी को फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। एंड वी आर इन दिस फील्ड ऑफ ऑकल्ट। इस ऑकल्ट के फील्ड में हम लोग पिछले 7 वर्षों से है और 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को हम बहुत सारे अलग अलग चीज, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, रेकी हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेस अलग अलग सिखाते हैं। और आज हम आपको मुद्रा ध्यान के बारे में सिखाने वाले हैं एवं बताने वाले हैं। अब आज के इस कोर्स के सेशन में जो आपके गुरु, जो आपके मेंटोर होने वाले हैं, उनका नाम है डिम्पल माँ, माँ डिम्पल शर्मा। इन्हें माँ देवयानी नंदा के नाम से भी बुलाया जाता है और ये काफी समय से हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के समय से, और बीच बीच में बहुत सारे कोर्सेज करवाती है, जैसे कि रेकी। काफी बार लामा फेरा में भी हम जब अपना कोर्स लॉन्च करते हैं तो काफी चीज इनसे पूछते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल मास्टर है, एक स्पिरिचुअल हीलर है, जो 25 सालों से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रही है। और डॉक्टर एस के सैनी की डिसाइपल है ये। एंड लामा फेरा सिखाती है मैम, शाल्विक मंत्र रहस्य सिखाती है, मुद्रा ध्यान जो आज आपको बताने वाली है मैम वो भी सिखाती है, साथ साथ में हुमकारा विद हलीम सिखाती है मैम। एंड वास्तु, टैरो, बहुत सारे चीजों को सिखाती है। और सबसे बड़ा चीज है कि इनका जो अनुभव है वो 25 वर्षों से अधिक का है। और इन्होंने वैदिक कल्चर एकेडमी का स्थापना किया है। शी इज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर एकेडमी। सो आई वुड लाइक टू वेलकम माँ देवयानी नंदा, डिम्पल माँ। मैम, आप यहाँ से आज के इस सेशन को टेक ओवर कर लीजिए और पार्टिसिपेंट्स को मुद्रा ध्यान के बारे में सिखाइए एवं बताइए। थैंक यू निहाल जी। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। मैं माँ देवयानी नंदा, शिष्या गुरु सत्यानंद जी, दादा गुरु आत्मानंद जी को नमन करती हूँ। देवों के देव महादेव और माँ भगवती को नमन करती हूँ। जैसे निहाल जी ने काफी कुछ बताया है, तो उसी से रिलेटेड है कि हम आज यहाँ पर किस लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आप सभी ये जानना चाहते हैं कि मुद्रा ध्यान क्या है, या सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान क्या है। क्योंकि जनरली बहुत से लोग आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है ये सुनने के बाद कि ध्यान, मुद्रा ध्यान जब भी कहा जाता है तो उन्हें लगता है जो हस्त मुद्राएं हम करते हैं वो हस्त मुद्राओं को ही मुद्रा ध्यान कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये सत्य मार्ग से कनेक्टेड है, सत्य मार्ग किसका था, तो डॉक्टर एस के सैनी जी जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने ये सब बनाई है विद्याएं, डॉक्टर एस के सैनी जी का आध्यात्मिक नाम था गुरु सत्यानंद जी। और वो एक अघोरपंथी गुरु थे, अघोरी थे। उन्होंने अघोर की साधनाएं तो वैसे बहुत सारी की, 12 वर्ष की आयु से ही। लेकिन एक अघोरी का जो जीवन होता है वो काफी मिरेकल से भरा होता है। और अघोरी अगर कहा जाता है तो लोगों को जनरली लगता है कि जंगल में बैठने वाला और साधना, कुछ अघोरी की डेफिनेशन अलग है। लेकिन अघोर पंथ जो है वो काफी कुछ साइंटिफिक है। तो उस साइंस में क्या है, कैसे वो चीजें वो अचीव कर पाते हैं,
कि अगर वो साधना कर रहे हैं, अग्नि चारों ओर है, अग्नि में बैठ के भी अगर साधना कर रहे हैं, तो वो अपने ऐसे कौन से एलिमेंट को जागृत करते हैं, या अपने ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनमें से ऐसी एनर्जी जागृत होती है कि वो उस अग्नि यानी फायर की हीट को भी बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर वो साधना करने के लिए बर्फ में जाते हैं और माइनस टेम्परेचर में भी आप देखेंगे तो साधना करते हैं, तो वो उसको कैसे झेल पाते हैं उस माइनस टेम्परेचर को। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स को वो जागृत करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे ध्यान की अलग अलग क्रियाएं हैं, मंत्रों की अलग अलग वाइब्रेशन है। अब मंत्रों की जो शक्तियां हैं उसके द्वारा भी हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो जापान के अंदर जो हम देखते हैं, बच्चे बच्चे भी देखते हैं, 5 एलिमेंट्स के ऊपर भी सीरीज बनाई जाती हैं। तो एक के अंदर फायर है, एक में वाटर है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो ये उन लोगों ने हमारी ही विद्याओं को लेके इनको इतने अच्छे से डेवलप किया और बच्चों को भी वो सिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी ही विद्याओं से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों को एकत्रित करते हुए डॉक्टर एस के सैनी जी ने किस तरह से हमारे जो 150 हाइड्रेन पॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो हम साधना के समय में उन्हें एक्टिवेट करना सीखते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत से ऐसे एनर्जी के चैनल्स हैं, और उन चैनल्स के जो कहते हैं स्टेशन होते हैं जहां से एनर्जी का प्रोजेक्शन होता है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं। तो इन्हें जागृत करने का तरीका कई अवस्थाओं में किया जाता है। उसमें हमें टोटल 108 मुद्राएं दी गई थी। सत्य मार्ग की मुद्राएं इसलिए कहा जाता है इन्हें, क्योंकि डॉक्टर एस के सैनी जी ने एक पाथ बनाया था जिसे सत्य मार्ग का पाथ कहा गया, जिसके अंदर की हम मैटरलिस्टिक लाइफ को जीते हुए भी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे जी पाए। यानी स्पिरिचुअलिज्म और मैटरलिस्टिक दोनों के अंदर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। आप पूरी तरह से अगर ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्मिक हो गए तो वो एक डिटेचमेंट में चले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर कहा जाए कि पूरी तरह से मैटरलिस्टिक हो गए तो अध्यात्म का कुछ नहीं बचेगा, तो आप उसको पूरी तरह एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसी बैलेंसिंग के लिए हमने जब उनसे दीक्षा ली, जब साधना की, तब हमें कुछ मुद्राओं में ध्यान कराया जाता था, अलग अलग मुद्राओं में। और ये आश्रम था धर्मशाला में, धर्मकोट बाक्शु करके, जहां पर फ्लड आया था उस जगह पर हमारा आश्रम था। और जो उसकी अलग अलग जगह जो छोटी छोटी हिल्स थी, वहां एक एक स्टूडेंट को दूर दूर बैठा करके और एक साउंड उत्पन्न करके अलग अलग मुद्राएं दी जाती थी, जिससे हम उन शक्तियों को एक्टिवेट करके उनको जागृत करके जान पाए, हर चीज को बैलेंस कर पाए अपने जीवन में, चाहे वो मेटलिस्टिक है चाहे वो आध्यात्मिक है। अब आप लोग यहाँ इस ज्ञान को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये ज्ञान क्यों जानना है? क्योंकि जब ध्यान की बात आती है तो आंखें बंद होती नहीं है, ध्यान लगता नहीं है, और ध्यान लगाना क्यों है ये समझ नहीं आता है किसी को भी। तो उस ध्यान को लगाने के लिए, उस ध्यान को समझने के लिए, या ध्यान लगे या ना लगे या क्यों लगे, इसी के लिए ये एक इजी प्रोसेस था। अब इस जनरली हम जब कहीं ध्यान करने जाते हैं, साधना करने किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वो कहते हैं आप अपने ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, और ये ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं इसे, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, इसमें बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी सांसों की ओर ध्यान लगाइए। यानी अपनी आती जाती सांसों को देखिए, इसे आनापान सती ध्यान भी कहा जाता है। बट होता क्या है कि जब हम अपने ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं सांसों के ऊपर भी, आती जाती सांसों के ऊपर भी, या किसी भी चीज पे, तो भी हमारा जो ये मन है, क्योंकि ये मन या हमारा ब्रेन इतनी तीव्र गति से, इतना फास्ट ट्रेवल करता है कि विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करूं मार्स प्लेनेट की, कि मार्स प्लेनेट पे इतनी ज्यादा गर्मी या हीट है, या मून प्लेनेट की बात करूं, तो आप वहां का इमेजिनेशन कर पाएंगे। यानी आप अपने ब्रेन की गति से ग्रहों तक भी पहुंच सकते हैं, और यूनिवर्स में कहीं पर भी आप अपने मन की गति से ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगता नहीं है, और यही हो जाता है मन में कि ध्यान तो लगा नहीं, हम तो अपनी कोई कैलकुलेशन में चले गए, कुछ और ही सोचने लगे,
कुछ और ही ऐसा आने लगा कि यहाँ पर हमें ये काम करना है, ये करना है। अगर बच्चे को कहते हैं कि बच्चे को कंसंट्रेशन के लिए ध्यान लगाना है और हम उसे कहेंगे कि आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, तो बच्चा आंख बंद करके बैठेगा और उसके दिमाग में यहाँ खेलना है, ये करना है, इसके बाद हमें वो सारी चीजें ज्यादा आएंगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी क्रिया की जाए जिससे कि हम इस मन के घोड़े को लगाम, लेकिन एक लगाम के साथ चले कि जब भी ये इधर उधर हो तो हम इसे खींच के कंट्रोल कर सके कि नहीं, तुम्हारा टारगेट ये है। इस तरह से जैसे घोड़ा एक चलता है, उसे आसपास नहीं देखना, तो उस तरह हम अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की ध्यान की प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं, अलग अलग प्रेयर्स होती हैं। इसी तरह सत्य मार्ग के अंदर डॉक्टर एस के सैनी जी ने 108 ऐसी पोजीशंस ध्यान की बताई जिससे कि हम अपने अंदर के जो भी तत्व को चाहे उसको एक्टिव कर सकते हैं और जीवन में हम उस तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किस तरह से ये करें, लेकिन 88 मुद्राज उसमें ऐसी हैं जिसके लिए कि बहुत अलग अलग साधनाएं करनी पड़ती हैं, ध्यान करने पड़ते हैं, मंत्र करने पड़ते हैं। 20 मुद्राज उसमें से सामान्य लोगों के लिए बनाई गई, जो मैं इस कोर्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो 20 मुद्राएं ऐसी हैं जो आपको जीवन में, आपको अपने आप को साधने के लिए, आपके अगर फिजिकल बॉडी में कहीं कोई इश्यू आ रहा है तो उस, अगर इनिशियल है, या कभी कभी मैंने अपनी लाइफ जर्नी में, इस हीलिंग की जर्नी में देखा है कि क्रॉनिक इश्यूज भी लोगों के हील हुए, ऐसे जिसका वो ट्रीटमेंट करा रहे थे पर ट्रीट नहीं हो पाया, और इस मुद्रा ध्यान के द्वारा जब उनको कोई स्पेशल जो भी मुद्रा दी गई, विद इन 15 डेज, 15 to 20 डेज, उनका उस समय फोन नहीं हुआ करते थे, काफी पुरानी बात है ये, तो इतने ज्यादा मोबाइल सबके पास नहीं थे, तो उन्होंने लेटर लिख करके मुझे इन्फॉर्म किया था कि इस उनको साइनस था और उसका कोई सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल रहा था, और जब उनको एक मुद्रा दी गई उसके द्वारा उसका भी, उनका साइनस का प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गया था। तो इन मुद्राओं के द्वारा ऐसी बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो हम दूर कर सकते हैं। तो अपने मेंटल, फिजिकल और जो हमारा ऑरा है, ऑरिक बॉडी का है, और या जो हमारी ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, इन सब को हम बैलेंस कर सकें। और ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है? आप फिजिकल बॉडी तो है, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हर व्यक्ति एक इम्बैलेंसिंग स्टेज में चल रहा है। या तो वो एकदम आध्यात्मिक, यंग यंग बच्चे ऐसे हैं मेरे पास, स्टूडेंट जो आते हैं, 18 साल के भी स्टूडेंट आते हैं और 80 ईयर्स के भी आते हैं, यानी 18 to 80। हर इंसान किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेकर डिस्टर्ब है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है कि हमारी जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है वो पूरी तरह से बदल गई है, अर्थ का डायमेंशन चेंज हो गया है, अर्थ के एक्सिस में थोड़ा फर्क आ गया है, फिफ्थ डायमेंशन में अर्थ मूव कर रही है, हर चीजें बहुत बहुत फास्ट घटित हो रही हैं, और हमारी जो बॉडी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ मैच नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। इसके कारण ये इम्बैलेंसिंग है, डिप्रेशन ज्यादा हो रहे हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं। ओसीडी, ओसीडी के बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके अंदर ओसीडी है, हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिनके अंदर ओसीडी है। यानी कि ये सारी चीजें कहाँ से रिलेटेड हैं? ब्रेन से, पहला। दूसरा पॉइंट अगर हम कहें फिजिकल, तो फिजिकल में क्या प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर लोगों का काम, जैसे अभी हम जूम पे बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों का काम सिटिंग में हो गया है। पहले जमाने में फिजिकल होता था, सनसेट होता था, शाम होती थी, हम लोग घर से बाहर निकल जाते थे और या तो वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ग्रुप्स होते हैं, गांव है या कॉलोनीज हैं, उसमें लोग फिजिकल एक्टिविटीज बहुत करते थे, तो उसके अंदर भी हमारी सारी एनर्जी एक्टिवेट होती रहती है। लेकिन हम बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चक्रास की एनर्जी भी, हमारे जो बॉडी के अंदर चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, उनकी एनर्जी है, जो हमारी नाड़ीज हैं, वो सारी सप्रेस होती रहती हैं। इसके कारण फिजिकल बॉडी में भी बहुत सारे इश्यूज हमारे स्पाइन से रिलेटेड आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हम कहें टेल बोन से लेकर के और ऊपर हेड तक, सभी जगह सबको कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं। कोई कहता है कि मेरे सर्वाइकल में प्रॉब्लम है और किसी के लंबर में प्रॉब्लम है। रीजन होता है आवर्स एंड आवर्स बैठ करके कंप्यूटर पे वर्क करना,
तो ये फिजिकल, इसका भी आप इस मुद्रा ध्यान के अंदर कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिससे आप क्योर कर सकते हैं। आजकल लोगों को स्टोन अंदर किडनीज वगैरह में बहुत हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम अगर वैसे देखा जाए तो ज्यादा कैल्शियम बन जाना है, लेकिन वो कैसे बन रहा है, ज्यादा डिपॉजिट कैसे हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसका प्रोसेस प्रॉपर प्रोटीन का नहीं हो पा रहा है, तो इस सब के रीजन से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे तरह से इसको देखने जाएं तो हमारे जो विचार हैं, जब हम किसी भी चीज को कुछ करना चाहते हैं और उस काम को ना करके अपनी विचारों को सप्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं कि हमें ऐसा करना है, लेकिन क्योंकि हमारा वर्कलोड है, काम है, नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें इकट्ठी होके कहीं ना कहीं स्टोन के रूप में, सिस्ट के रूप में, या किसी और बीमारी के रूप में, जैसे कि कैंसर भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं, इस रूप में लोगों को आने लगी हैं। तो अगर पॉसिबल नहीं है, अभी शहर है, सिटी है, इतना अभी देखें तो बाहर जाएंगे तो पॉल्यूशन भी बहुत है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे हम घर में बैठ करके अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को, अपनी मेंटल बॉडी को, हमारी जो एनर्जी बॉडी है जिसे हम ऑरा कहते हैं, उस ऑरा को कंट्रोल कौन करता है? तो वो 7 चक्र और 3 नाड़ियां, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, इन सबको बैलेंस करते हुए हम घर के अंदर बैठ के ही इन चीजों को बैलेंस कर। यस, ये संभव है इन 20 मुद्राओं के द्वारा। एक पॉइंट और आता है कि बहुत सारे ऐसे हीलर्स बनते जा रहे हैं। आज की डेट में देखेंगे तो जैसे एक क्लास में मान लो 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, एक टैरो की क्लास सपोज टू बी सीखने के लिए आए हैं, या एक क्रिस्टल की, या एंजल की, या कोई भी हीलिंग की क्लास ले रहे हैं। जरूरी नहीं उसमें से सभी लोग वो जेन्युइन उस हिसाब से प्रैक्टिस कर पाए, वो नहीं कर पाते हैं, और इंस्टेंटली जाके उस मॉडलिटी के द्वारा दूसरे की हीलिंग करने लग जाते हैं। अब आपके खुद के पास वो कैपेसिटी नहीं है और आप दूसरे की हीलिंग करते हैं, दूसरे का वजन उठाते हैं, आप खुद कमजोर हैं, तो उससे क्या होगा कि वो वजन आपको डैमेज कर देगा। तो आप किसी की भी हीलिंग करने जाते हैं तो वो आपकी खुद के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हम कोई भी ध्यान करें, लेकिन खास तौर पे अगर हम सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान, जिसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग सिटिंग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग हाथों की पोजीशंस होती हैं, और एक एक सेट के अंदर 5-5 यानी 5-5 मुद्रास होती हैं। यानी मुद्रा क्या है? एनर्जी का फ्लो। तो किस तरह से हम ध्यान में अपने एनर्जी के फ्लो को गाइड करें कि तुम यहाँ जाओ, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा नहीं, और आप अपने आप खुद कुछ भी देख के ध्यान करेंगे तो एनर्जी अगर उठती भी है तो कहीं ना कहीं अलग हिट हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्यूब पे देख करके अगर आप कोई भी ध्यान करने लग जाते हैं तो कभी कभी उसके बहुत बैड रिजल्ट आते हैं। तो प्रॉपरली गाइडेड होकर के अगर आप ये मुद्राएं करते हैं तो आपका इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग निश्चित है, आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपके अंदर वो प्रोटेक्शन की कैपेसिटी आ जाती है कि अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो कर पाए, क्योंकि आपके अंदर उतनी स्टेमिना, स्ट्रेंथ है कि आप दूसरे के वजन को, चाहे वो कार्मिक है, वो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, वो खाने पीने से आया बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी है, उसे निकाल के आप बाहर फेंक पाए। चाहे आप प्राणिक हीलिंग करते हो, प्राणिक हीलिंग में भी मेडिटेशन है, ट्विन हार्ट लोग करते हैं, वो लोगों के अंदर बहुत एनर्जी होती है। रेकी वाले रेकी मेडिटेशन करते हैं, अगर बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि इन सभी मॉडलिटीज के अंदर जब भी हीलिंग करते हैं हम दूसरे के इश्यूज को कहीं ना कहीं अपने पे ले लेते हैं, जाने अनजाने में। जानबूझ के तो कोई नहीं लेता है, लेकिन अनजाने में बहुत लेते हैं। इसके लिए हम ऐसी अपने अंदर शक्ति ले आए कि हमें बिल्कुल किसी चीज का कोई असर नहीं होना चाहिए। तो आप जब ये सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान की प्रैक्टिसेस करते हैं, डॉक्टर एस के सैनी जी ने इसीलिए इनिशियली 20 मुद्राएं हम लोगों को सिखाई थी, क्योंकि जब हम आगे की जर्नी में जाएंगे, जब हम तंत्र मंत्र आदि सीखेंगे, तो उन शक्तियों से हम लड़ पाए या सामना कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए। इसीलिए ये सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान का
जो पूरा कोर्स है डेवलप किया गया था। आप सभी बहुत ही इंटरेस्ट लेके इस चीज को यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसमें ये गारंटी है कि आप बहुत सारी अलग अलग मॉडलिटी सीखते होंगे, नो डाउट। कितना कुछ है आज की डेट में इस डिजिटल जो दुनिया है इसके अंदर, कि आप जो चाहें वो सीख सकते हैं, जो चीज चाहें आप अपने अंदर ग्रहण करके उससे आप अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर आपको उस चीजों से डैमेज होता है तो उससे पहले प्रोटेक्शन और उतना स्टेमिना कैपेसिटी डेवलप करना कि आप उन चीजों को हैंडल कर पाओ। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है कि उसकी हीलिंग की और वो प्रॉब्लम उन पर आ, ये सब ना हो। तो ये करते रहेंगे तो ये मुद्राएं आपको इतना पावरफुल तो बना देंगी। तो ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनको स्पिरिचुअल में जाना है, जिनको ध्यान करना है, सिर्फ उनके लिए। ये ईच एंड एवरी पर्सन कर सकता है, चाहे उसकी एज एज यहाँ पर एक फैक्टर ये है कि हम छोटे बच्चे की एनर्जी को डिस्टर्ब हमें नहीं करना चाहिए। लोग छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसा 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 ये ध्यान करो, उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके एनर्जी के पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं, खुल रहे होते हैं। कम से कम 12 ईयर्स तक, 12 से 16 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं। अलग अलग पोर्टल देखिए, उनके अंदर सेलुलर डेवलपमेंट तो हो रहा है, बोन का डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। उसके साथ साथ उनके जो एनर्जी चैनल्स होते हैं उसके भी पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं। उस समय अगर कोई भी ऐसी चीज अटैच हो जाती है या किसी भी ऐसी चीज के कारण उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो उनको लाइफ लॉन्ग इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो एकदम से आप किसी को कुछ भी आंख बंद करके देने के लिए मत चले जाइए। पहले उस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, परखिए। मैम थोड़ा अगर आप वॉइस किसी क्रैक को हो कोई चीज दे रहे हैं तो उसका क्या तासीर है। रहा है। सॉरी, डिम्पल मैम थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है शायद, कुछ नेट, थोड़ा नेट ओके। इश्यूज हो रहा है। अभी अभी ठीक है, बीच बीच में मैंने होता है थोड़ा थोड़ा, डायरेक्शन थोड़ा ठीक, 4-5 सेकंड्स के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। एक, ओके। अभी अभी ठीक मैं है ट्राई मैम, करती हूँ दोबारा होगा अगर, तो बोलेंगे फिर। जी 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 जी। तो इतने छोटे बच्चों की एनर्जीज को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। 15-16 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक, 75-80 ईयर्स तक के लोग ये कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे भी एक बच्चे की एनर्जी जैसे ग्रो हो रही होती है, पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं, वो कर सकता है। लेकिन एक जो 75 प्लस होना शुरू होता है तो उसकी एनर्जी क्लोज हो रही होती है, उसके पोर्टल क्लोज हो रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है। इसके अंदर कुछ मुद्राएं हैं जो हम उन्हें करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन के लिए कुछ मुद्राएं हैं, वो करा सकते हैं। तो इस तरह से कैसे हम जागृत करें। अब हमारी दो नाड़ियां हैं जो इन सब को कंट्रोल करती हैं, किनको, हमारे एनर्जी चैनल्स को, जिसे हम इडा पिंगला कहते हैं। और जब इनको बैलेंस करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी बीच में है जो, वो हमारी दोनों ऊर्जाओं को बैलेंस करती है, इडा और पिंगला की। और जब सुषुम्ना पूरी तरह एक्टिवेटेड होती है तो वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जैसे हम असेंडेंट मास्टर्स जिन्हें कहते हैं, यानी कि एक सूक्ष्म, एक बिल्कुल माइनर से माइक्रो चीजों को भी देख पाना। आप ऐसी चीजों को भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हैं तो उसके पास्ट बर्थ तक चले जा सकते हैं, उसके फ्यूचर में आने वाले इवेंट को भी देख सकते हैं। कई लोग इसे कहते हैं कि तीसरी आंख खुल गई। लेकिन इसमें हम ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनर्जी हमारे साथ होती है, क्योंकि हमारे वो सारे एनर्जी के पॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। तो इसमें कई मुद्राएं ऐसी हैं जिससे हम इसको जागृत कर सकते हैं। अब हम इडा पिंगला की अगर बात करें, अगर आप अपने जीवन में सिर्फ इसको भी बैलेंस कर लेंगे तो भी आपकी काफी बैलेंसिंग हो जाती है। सिंपल ध्यान में हम अगर अनुलोम विलोम करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद, इससे भी हमारे ये जो चैनल्स हैं ये पूरे बैलेंस रहते हैं, खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमने किसी से सुना कि अनुलोम विलोम अच्छा है, करा, उस दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर डिटैच। कोई भी चीज सीखी, थोड़े दिन की, फिर उसको बॉक्स में लाके रख देते हैं, भूल जाते हैं। तो उस चीज से कभी भी फायदा किसी को नहीं होने वाला है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मुद्रा, ये सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान क्यों ना हो।
आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। अब जो भी ये कोर्स सिखाया जाएगा, इसके अंदर 20 मुद्राएं जो सिखाएंगे, उनमें हर एक मुद्रा के क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। इसके दो साइड है, एक स्पिरिचुअल है, एक फिजिकल है। तो स्पिरिचुअल में आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, आपके फिजिकल में क्या ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं अक्ष मुद्रा कर रहा हूं या कर रही हूँ, तो अक्ष से मेरे अंदर क्या ग्रोथ होगी, ये तो आपको पता है। स्पिरिचुअली कैसे होगी, फिजिकल कैसे होगी। लेकिन आपका अगर एक मोटो भी हो कि भाई मुझे फिजिकली इस तरह फिट होना है, तो वो इंटेंशन डाल के अगर आप अक्ष मुद्रा करते हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जाना है तो भी आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि ये एनर्जी सिस्टम है। ये एनर्जी सिस्टम अगर कभी भी डिस्टर्ब हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी बुक में पढ़ के, किसी से सुन के कुछ ऐसी एक्सरसाइज या ऐसे ध्यान कर लिए जिसके कारण कि उनकी स्थिति एक पागल वाली भी हो गई थी, एनर्जी इस तरह से हिट कर गई। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते ओनली अनुलोम विलोम कर लीजिए आप। और उसमें भी अगर सनराइज के मतलब सनसेट के पहले कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, तो चंद्र भेदी में करिएगा और सूर्य भेदी में। और उसमें ये भी ध्यान रखना है आपको कि चंद्र भेदी कब करना है, सूर्य भेदी कब करना है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो किस तरह अनुलोम विलोम करना है, और अगर किसी को शुगर डायबिटीज है तो उसको कैसे करना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको हर एक ध्यान करना चाहिए। अगर यहाँ पर निहाल जी किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो अपना क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ओवरऑल आपको ये समझा दिया गया कि मुद्रा ध्यान क्या होता है, और 20 मुद्रा मैम आपको बताने वाली है, जो 3 क्लासों में बटा हुआ रहेगा। और सिर्फ बताएंगी ही नहीं मैम, उसके फायदों के बारे में भी बात करेंगी, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगी, और क्या करना सबसे जरूरी है फायदा प्राप्त करने के लिए, ये भी बताया जाएगा। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप देखिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक जूम लिंक आया है। इस जूम लिंक को आप, सॉरी, आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया पेज से डायरेक्टली जूम लिंक के माध्यम से आज के क्लास में जुड़ गए हैं और आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में सारा डिटेल्स ऑलरेडी आ चुका है। अगर किसी को नहीं मिला है तो एक बार फिर से पोस्ट कर दिया जाएगा, और ग्रुप अब आप सभी के लिए खोल दिया जा रहा है, ताकि आप सब ये कार्यशाला में रजिस्टर कर सके, जिसका इंफॉर्मेशन अभी हम आपको कुछ ही सेकंड्स में देने वाले हैं। तो तीनों, हेलो मैम। हेलो। यस हाँ यस। मैम, इतने सारे लोग हैं, 400 से ऊपर लोग हैं, तो कोई एक मुद्रा अगर दिखा के सबको करा देगा, एक मुद्रा बिल्कुल पे प्रैक्टिस, बिल्कुल। तो एक अच्छा हो जाएगा। मैं मुद्राएं कराऊंगी आपको, कम से कम 2 मुद्राएं तो मैं कराऊंगी, 2 या 3 मुद्राएं जी। कराऊंगी आप लोगों को। ऐसा तो नहीं मैम है, अभी आप एक बार उसकी वो मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। करवा लेकिन दीजिए, उसके उसके बाद पहले फिर। अगर किसी नहीं, वो क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में लेते हैं, जी तो अभी आप पहले वो प्रैक्टिकल करवा दीजिए, तब और क्वेरी आएगा। ठीक, चलिए। तो हम यहाँ पर जो बार बार मुद्राओं की 20 मुद्राओं की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी और ध्यान करेंगे तो उस हर एक ध्यान का एक अलग अलग रूप है। लेकिन ये 20 से हटके भी एक मुद्रा मैं आपको इजी मुद्रा बता देती हूँ, वो आप एवरीडे वैसे ही करा करिए। ये 20 मुद्रास तो है ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मुद्रा है जिसके अंदर की हमें अर्थ का ग्रेटिट्यूड करना होता है। भूमि को जो है, हम भूमि पे सब कुछ करते हैं, रहते हैं, सब करते हैं, तो अर्थ का ग्रेटिट्यूड कैसे करें। तो आप जब भी कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे चेयर पे बैठे हैं, चाहे कहीं बैठे हैं, अर्थ का ग्रेटिट्यूड जरूर करिए।
आप भूमि स्पर्श मुद्रा इसे कहा जाता है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि आप जमीन पे ही बैठना जरूरी है, अगर नहीं बैठ सकते हैं चेयर पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। आपका जो राइट हैंड है उसको राइट नी के ऊपर रखना है, लेग्स ऑलवेज क्रॉस रखने हैं। कई ध्यान के अंदर या रेकी के ध्यान के अंदर हम लेग्स को ओपन रखते हैं, क्योंकि हमारा जो पोर्टल है, डाउन पोर्टल जो जाता है वो क्रॉस होता है तो क्लोज होता है, तो ओपन पोर्टल रखते हैं। हैंड्स को भी हम क्रॉस नहीं करते, इसका भी हम पोर्टल कहते हैं, ओपन रहना चाहिए क्योंकि रिसीविंग है। लेकिन सत्यमार्गी ध्यान के अंदर, या मैं जो अभी आपको एक मुद्रा एक्स्ट्रा अलग से बता रही हूँ, इसके अंदर आपके पोर्टल्स को ओपन रखना है, क्योंकि आपको अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट क्रॉस करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आप गेन कर रहे हैं वो अर्थ में चला जाए। तो इसलिए इसके अंदर हमें पोर्टल्स को बंद करना पड़ता है। तो अगर एक मुद्रा हम जो ग्रेटिट्यूड की करेंगे अर्थ के लिए, भूमि स्पर्श, राइट हैंड को हम राइट नी के ऊपर रखेंगे, हाथ इस तरह से जाएगा हमारा नी के ऊपर, ये आप देखेंगे तो ये राइट नी है, इसमें हम हाथ को ऐसे लेंगे जो धरती की ओर जा रहा है। दूसरा हाथ इस तरह रिसीविंग में, लेफ्ट हैंड रिसीविंग में हमारी नाभि के ऊपर रहेगा। इस तरह से रखते हुए हम अर्थ का ग्रेटिट्यूड करते हैं एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारी नेगेटिविटी ग्राउंडिंग भी होती है और बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको एक मुद्रा की प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ जो हमारे सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान की पहली मुद्रा है, जिसे कहते हैं अक्ष। जैसे 20 मुद्राज आपने देखी होंगी, आपके मैसेज में भी आपने अगर पढ़ी हो। अक्ष, तक्ष, प्राकट्य, सूर्यो प्रणयते, दीज आर 5 मुद्रास। सेकेंड जो हमारी पोजीशन होती है उसमें होता है स्वयंभू, सारांश, मम नमो, अधिपति। थर्ड में आता है मृत्यु, मोक्ष, प्रजापते, मुक्ते, मनुष्यते। एंड लास्ट फोर्थ है अधर्मो, नर कांति रूपे पुष्यतः। तो इसमें हमारी एनर्जी का जो फ्लो है अलग अलग फ्लो में जाएगा। सबसे फर्स्ट जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा सकती है, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन बहुत रहता है, जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जो लोग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंस करते हैं, खर्चे बहुत होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो खर्चे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, मनी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब अपनी एनर्जी को भी हम बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो इसके अंदर हम उसको कैसे रीगेन कर पाए, कैसे अपनी मेंटल क्लियरिटी को लेके आए, कैसे उस डिप्रेशन से दूर हों, और किस तरह से हम प्योर ध्यान कर सके, जिससे हम जो आवर्स एंड आवर्स ध्यान करने से हम ट्रांस में जाते हैं। कहा जाता है कि जितनी आपकी आयु है उतने मिनट एवरी डे आपको ध्यान करना है, तभी आपके सेल्स रीजेनरेट होते हैं। हमारे सेल एवरी डे डेड होते हैं, नए सेल बनते हैं। अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं तो नए सेल्स, जो न्यू सेल्स डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाता है, और जो ओल्ड सेल्स हैं उनका डेवलपमेंट जो है बढ़ने लगता है, यानी डेड सेल्स बढ़ने लग जाते हैं। तो हम इस मुद्रा से अपने अंदर वो एनर्जी लेके आते हैं अक्ष से, जिससे कि हम न्यू सेल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको सुखासन, पहली जो हमारी अक्ष, तक्ष, प्राकट्य, सूर्यो प्रणित्य, दीज आर 5 मुद्राज। इसमें हमें सिर्फ सुखासन, सुखासन क्या होता है कि सिंपल हमें चौकड़ी मार के बैठना है, यानी कि दोनों पैरों को क्रॉस करके जो हम सिंपल सिटिंग पोजीशन है उसमें बैठना है। बट अगर जो लोग को नीज की प्रॉब्लम है तो वो अपने चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ उनको अपनी लेग्स को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है। तो हम इसमें अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, चेयर पे बैठे हुए हैं, दोनों पैर क्रॉस है, दोनों जो हैंड्स हैं आपके, इसको भी हम फिंगर्स को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, और जो दोनों थम्स हैं हमारे, इनको आपस में ऐसे टच करते हैं। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, इसको अपनी बॉडी की तरफ ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं, हमें इसमें रिसीव करना है तो इस तरह से हम रखना होता है। मैम एक्चुअली वॉइस इशू हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा ऐसे है, आप ऊपर की ओर हमारे हाथ ऐसे रहने चाहिए। काफी ज्यादा हो रहा है मैम।
So we are trying to resolve the voice cracking issue. शायद बैंडविड्थ का कुछ इशू है, बिकॉज बीच बीच में क्या है। निहाल जी, मैंने अभी थोड़ा वाईफाई नहीं मैम, अभी भी आप जो बोल रहे हैं पोजीशन ना है वो उसे भी चेंज किया है। आई होप कि अभी वो ब्रेक ना हो। ठीक है। ओके, अभी तो आप बोल रहे थे उसी में ब्रेक हो रहा था उसी समय, बट लेट्स सी, देखते हैं 2 मिनट, अगर होगा तो फिर बताएंगे। देखिए, अभी मैंने इसका सिटिंग का पोजीशन भी चेंज किया और मेरे वाईफाई का अभी भी हो रहा है मैम, अभी भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, अभी भी आप जो बोल रहे हैं वो अटक रहे हैं। चेंज किया है। अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादा हो गया है मैम, अभी वीडियो भी अटक रहा है। ओ, ऐसा है। हम्म। क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि ऊपर से इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज वाईफाई इज फुल। एंड हम्म। मैं जितने भी जूम क्लासेस लेती हूँ इसी जगह पर लेती हूँ, और ऐसा कोई सच प्रॉब्लम नहीं आता है। आज क्यों आ रहा है? एक्चुअली क्या है ना मैम, वो फिर वो जो आप इंस्ट्रक्शंस जो बता रहे हैं ना, वो स्किप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा। देखिए, अभी ठीक है, ओके मैम, अभी अभी मैंने करते पोजीशन हैं चेंज, जैसा। हम्म, ये मैंने सिटिंग पोजीशन चेंज की है। ठीक है, अभी तो अभी फिर आ रहा ठीक है। है। हाँ अभी तो, अभी भी अटक रहे हैं मैम, अभी भी अटक रहे हैं, अभी भी अटक रहे हैं। मैं एक बार और मेरे वाईफाई का पोजीशन चेंज करके आती हूँ। मुझे ठीक 1 है मिनट मैम। का टाइम। ठीक, ठीक है, ओके। आपको बोलती हूँ कि आप ध्यान करिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, लेकिन आपको एरोप्लेन का ध्यान नहीं लाना चाहिए। ध्यान में आपके एरोप्लेन नहीं आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे एरोप्लेन सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम उस विचार को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो विचार है उसे हम पुश कर नहीं सकते, क्लोज कर नहीं सकते। वो आते रहेंगे, जैसे हमारी सांसें आती रहती हैं, उसे हम बंद करेंगे तो मृत्यु होती है। इसी तरह विचार भी हम अपने आप आने देंगे, लेकिन इस ध्यान के अंदर एक क्षण ऐसा आता है जब आप ट्रांस में आते हैं, और वही मोमेंट ऐसा होता है जब आपके जो सेल्स हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, डेड सेल जीवित हो जाते हैं, फिर से उनके अंदर जान आनी शुरू हो जाती है। तो हम ये दोनों हैंड्स को ऐसे क्रॉस करके यहाँ लगाएंगे, कहीं भी आपके स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। अगर बेल्ट आपने पहनी है, बेल्ट निकाल दीजिए, कहीं भी कोई चीज टाइट है बॉडी पे उसको लूज कर दीजिए, एनर्जी के फ्लो को प्रॉपर होने दीजिए। और कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, वो नहीं बैठना है, यहाँ भी एनर्जी स्टक हो जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा हमारे फियर स्टक होता है, जिसने ऐसे कर लिया उसका डर यहाँ स्टक हो जाएगा। इसलिए इसको भी हमें खुला छोड़ना है, सब कुछ खुला छोड़ देना है, एकदम इजी। ये लिया हमने और यहाँ पर इस तरह से ये हैंड प्लेस किया, और अब हम यहाँ पे चैंटिंग करेंगे ओम की। अगर आप इस मुद्रा ध्यान को फील करना चाहते हैं तो आपको ये मेरे साथ करना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद करके इस एनर्जी को फील करना है। आप इस ओम को अगर जोर से बोल पाए बहुत अच्छा है, नहीं बोल पाए तो कम से कम थोड़ी एक साउंड निकालिए, क्योंकि वो साउंड जो ओम की है वही वाइब्रेट करती है हमारे सेल्स की एनर्जी को, उन सेल्स की लाइफ, उनके अंदर एक लाइफ धड़कन जो है लेके आती है। तो ओम आप बोलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। आंखें बंद रखेंगे। जब हम ओम की साउंड को ऊपर लाते हैं तो हमारा ध्यान मूलाधार से एनर्जी को ऊपर की ओर लेके आएगा। सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? तो आप मेरे साथ ये
ध्यान शुरू करिए। क्लोज योर आईज। अपना ध्यान अपने मूलाधार की ओर ले जाएंगे और उस ओम की साउंड के साथ हम अपनी श्वास को ऊपर की ओर लाएंगे और ओ में हम पूरा क्राउन से क्रॉस करते हुए माँ की साउंड के साथ की साउंड के साथ उसको वापस से अंदर लाते हुए फील करेंगे और उसको अपने सैक्रल चक्र यानी जहां हमारे हाथ है वहां स्थापित कर देंगे। जो लोग ओ में पूरा नहीं बोल पाते हैं वो ओम को 3 पार्ट में बोल सकते हैं। आ, आ ओ मैं दोनों की प्रैक्टिस आपको करा रही हूँ। पहले मैं 3 पार्ट्स वाला कराती हूँ कि जो लोग लंबा ओम नहीं खींच सकते हैं। आ, ये एनर्जी की ओर ध्यान लगाइए। अपने अंदर इस ओम को, इसकी वाइब्रेशन को देखने की कोशिश करें, इसे फील करें। जब आप रेगुलर इस अक्ष मुद्रा को करते हैं तो आपके अंदर आपकी मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होती है, आपकी स्लीपिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपके विजन, आपका विचार जो है, ब्रेन पूरी तरह से क्लियर होता है और आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा लेके आते हैं, आपके डेड सेल फिर से रीजनरेट होने लगते हैं। ऐसी ऊर्जा जागृत होती है कि आप किसी भी चीज से सामना करने से, किसी भी तरह की एनर्जी का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों की ओर लाएंगे, हाथों को हम रब करेंगे और पूरी बॉडी पे इस एनर्जी को स्प्रेड करें। ये सिर्फ एक सैंपल है दिखाने के लिए, ये अक्ष मुद्रा। इसके बाद की जो मुद्रा है वो हमारी कुंडलिनी जागरण, कुंडली अवेकनिंग में भी हेल्प करती है। अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी क्या है? लोगों को लगता है कि कुछ समथिंग ऐसी चीज है जिसके अंदर कुछ अलग ही इंसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी यही है कि आपके अंदर ज्ञान के वो सारे कोश जागृत हो जाते हैं कि आप इस धरती पर जो चीजें देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं उन सभी को समझने लगते हैं। उसे ही सिर्फ कुंडलिनी जागरण कहा गया है।
उसके अंदर कोई अलग सा नहीं व्यक्ति हो जाता कि जिसकी कुंडली जागृत है उसके सिंग निकल आएंगे या पंख निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो कुंडली जागरण एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आप अपनी सारी एनर्जीज को एक्टिवेट कर लेते हैं। आप अपने अंदर के ऐसे ऐसे पोर्टल खोल लेते हैं कि आप एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लेते हैं, अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी दोनों को। तो ये सिर्फ एक अक्ष मुद्रा मैंने आपको दिखाई है। इसी के साथ तक्ष है, प्राकट्य है, सूर्य मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिनकी कुंडली में भी देखा गया कि सूर्य अगर खराब है या सूर्य का रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वो सिर्फ सूर्य मुद्रा करते हैं। तो इससे उनकी कुंडली में जो सूर्य है वो भी स्ट्रांग होता है। जिनको जॉब लेने में प्रॉब्लम आ रही है या जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेमोरी जिनकी बहुत वीक है, उनके लिए सूर्य मुद्रा बहुत बेनिफिशियल रही। जिनके अंदर की कफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, उनके अंदर सूर्य मुद्रा बहुत सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग जब हम मुद्राएं करते जाते हैं तो हमारे अंदर की एनर्जी का फ्लो और हमारे अंदर जो चेंजेस हैं वो आते जाते हैं। निहाल जी, अभी जी। आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, अभी तो पहले से बेटर हुआ है मैम। पहले जी से काफी बेटर हुआ है, हल्का सा ब्रेक हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत ठीक है पहले से। तो जी थैंक यू वेरी मच डिम्पल मैम। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये जस्ट एक ट्रेलर था जो मैम ने आप लोगों को दिया है मुद्रा ध्यान का, एक सिर्फ एक मुद्रा करा के। ये इसलिए कराया गया ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लगे कि आप जो सीखने वाले हैं वो क्या है, किस प्रकार सीखेंगे और इसका कैसा कैसा फायदा या लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यही माध्यम था आज के इस विशेष सत्र का, और यही कोशिश रहा हम लोग का कि हम लोग इस कोर्स के बारे में आपको बता सके। तो एक बार शॉर्ट में आपको इस कोर्स के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले फिर से वही चीज, आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा अभी। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आएगा। और अगर आपको कुछ क्वेरी पूछना है, आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, फिर से दोबारा समझना चाहते हो किसी चीज को, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है उनके पास। तो इन शॉर्ट 3 सेशंस का, 3 सत्रों का ये कोर्स है। पहला सेशन होगा डे 1 2 दिसंबर सोमवार को, दूसरा 3 दिसंबर मंगलवार को, और तीसरा 4 दिसंबर बुधवार को। समय है रात का 9 बजे, 9 PM। जिस समय पे हम बैठ के डेमो कर रहे हैं उसी समय पे आपको ये सिखाया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समय वर्किंग पर्सन के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। काम करने वाले लोग ऑफिस से घर आ जाते हैं, और जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ्स है, वो भी इस टाइम तक फ्री हो जाती है, और सभी आराम से एक स्टेबल माइंड से सीख पाते हैं। और इसको समझना, प्रैक्टिकली करना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए इस टाइम को चुना गया है। और इस 3 सेशन का, हर सेशन का आपको अलग से PDF नोट्स भी मिलने वाला है, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। एडिशनली मैम को जो भी आपको इमेजेस प्रोवाइड करना अगर लगेगा जरूरी है, किसी चीज जी या कोई ऑडियो या कुछ भी, तो मैम अपने हिसाब से एज अ टीचर, एज अ गुरु, वो आपको हर तरह से मार्गदर्शन करेंगी और कोशिश करेंगी कि आप एकदम अच्छे से इस मैटर को, इस मुद्रा ध्यान वाले 20 मुद्राओं को सीख पाए। साथ ही साथ आपको ISO 9001 2015, जो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट को प्राप्त है, ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है इस कोर्स को करने के लिए। ये भी आपके नॉलेज को 4 चांद लगाएगा और एडिशनली आपको और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो ये तो हो गया कोर्स का डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको हम बताने वाले हैं, कोर्स का फीस सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए है। और ऐसा नहीं है, पहले भी मैम हम लोग के साथ
रेकी और कुछ और कोर्सेज करवा चुकी है। जब भी हम लोग इनके पास आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये मान जाती है हम लोग के बात को, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह है और इनका काम है इन सभी चीजों को साइंटिफिकली लोगों तक पहुंचाना। और जो भ्रम होता है या जो त्रुटि होता है, जो गलती होता है, जो हम लोग आमतौर पर करते हैं, जो नहीं पता होता है, 25 साल के अनुभव से ये आपको उन सभी चीजों को दूर करना सिखाएंगी। और डे टू डे लाइफ में आप इन मुद्राओं का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार फायदा ले सकते हैं, ये मैम आपको बताने वाली है। और ये खुद फाउंडर है अपने ऑर्गेनाइजेशन वैदिक कल्चर का, तो इनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। ये फिजिकली भी लोगों को सिखाती है, जूम सेशंस भी होते हैं, कंसल्टेशन भी होते हैं। तो नॉलेज वाइज शी इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। एंड डॉक्टर एस के सैनिक को तो शायद उनका नाम तो हम लोग सबको ही सुने हुए हैं। तो मैम उनकी शिष्य है, तो अपने आप में इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड। सोमवार से स्टार्ट होगा रात को 9 बजे। और इसका फीस है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए, ओनली 1200 रुपीज। और अगर आप आज रात 12 बजे से पहले, आज रात 12 o'clock से पहले, 12 बजे से पहले, मिडनाइट से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो एडिशनली आपको कुछ एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है इस सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान कोर्स के साथ। अभी सेशन छोड़ के मत जाइए कहीं भी, क्योंकि अभी मैम आपके क्वेश्चंस लेंगी, उसका आंसर देंगी आपको। और साथ ही साथ एक लक्की ड्रॉ भी होगा 5,000 रुपए का, जो कैश प्राइज आप में से ही किसी एक व्यक्ति को मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है, क्या आपको 2 दिनों का, 2 days का आपको लाइव फ्री जूम सेशन मिलने वाला है, नेम न्यूमरोलॉजी और नेम प्रोनोलॉजी के ऊपर। तो नाम का जो महत्व होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम सभी जानते हैं, और प्रोनोलॉजी का मतलब साउंड होता है। तो इसके ऊपर 2 दिनों का फ्री लाइव जूम सेशन आपको मिलने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आज रात 12 बजे तक आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। दूसरा लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट, हो पोनो पोनो का एक बहुत ही अच्छा एक हीलिंग मोडेलिटी होता है, जो हमारे रिलेशनशिप को हील करता है। फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड कैसे पैदा करना चाहिए खुद के अंदर, वो सिखाता है। इसका एक लाइव जूम सेशन आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तीसरा लाइव जूम सेशन का जो बेनिफिट है, शायद ये तो हम सबने सुना है, वर्षफल। वर्षफल चार्ट जो होता है लाल किताब के अनुसार, 1 दिन का लाइव जूम सेशन आपको उसके ऊपर मिलेगा, ताकि आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वर्षफल के हिसाब से कर पाए। अब आता है प्री रिकॉर्डेड कोर्स, ऐसा कोर्स जिसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहला है नजर रिमूवल वर्कशॉप, 21 दिनों का है। ईवल आई बोल लीजिए, नजर बोल लीजिए, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर छोटा होममेड टेक्निक्स आपको बताया जाएगा। कई बार हम लोग को नजर लग जाता है किसी चीज के लिए, या छोटे बच्चे अचानक से रोने लग जाते हैं, और इस बात को हम सभी जानते हैं। तो ये छोटा छोटा और सिंपल टेक्निक्स आपको इस 21 दिन के फुल कोर्स में, प्री रिकॉर्डेड कोर्स में बताया जाएगा। दूसरा प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है क्रिस्टल रेकी। मैम खुद रेकी सिखाती है, और मैम से बेहतर इस चीज को कोई नहीं जानता है। तो क्रिस्टल्स के माध्यम से हम रेकी में भी क्रिस्टल को शामिल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका 22 दिन का कोर्स आपको मिलेगा प्री रिकॉर्डेड, बिल्कुल फ्री। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आपके डिमांड पर है, लो शू ग्रिड न्यूमरोलॉजी का 17 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स। वैसे तो हम बोलते हैं इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी, पर ये बोलना गलत है। एक्चुअली ये भी हमारे वैदिक सिस्टम का ही पार्ट है। और लोशु ग्रिड अपने आप में एक बहुत ही फेमस ग्रिड है, इसको एक डिवाइन ग्रिड भी माना जाता है। इसका 17 दिनों का प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। और आखिरी प्री रिकॉर्डेड जूम कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, वो है 19 दिनों का टेलीपैथी। टेलीपैथी जो होता है, मतलब माइंड टू माइंड हम कैसे कम्युनिकेशन सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। और माइंड रीडिंग, मतलब किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, किसी के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के हम किस प्रकार से किसी के माइंड को समझ सकते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं। इसका 19 दिनों का फ्री कोर्स
प्री रिकॉर्डेड आपको मिलेगा एज कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो देखिए इन शॉर्ट ये जो अपने आप में जो कोर्स है मुद्रा ध्यान, ये बहुत अलग है। हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं और भी बहुत कुछ सीखते हैं, पर हम अपने अंदर का जो स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल बैलेंस है, कहीं ना कहीं जैसे मैम हाईलाइट भी कर रही थी बार बार, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके वर्क लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, हर जगह ये रोल प्ले करता है। अगर आप इमोशनली और स्पिरिचुअली और मेंटली खुद को बैलेंस कर पाते हैं तो आप किसी भी चीज को बहुत ही काम तौर पर, शांत तौर पर कर पाते हैं। और किसी भी चीज को समझने का, उसमें एक्सीलेंसी प्राप्त करने का आपका जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो बहुत गुना बढ़ जाता है। बिकॉज एक शांत दिमाग किसी भी चीज को करने का काबिलियत रखता है और किसी भी परेशानी को ओवरकम करने का पॉसिबिलिटी एवं एबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे हम लोग 20 मुद्राओं को सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे, और अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए हम कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे एवं जानेंगे। तो जिस भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आप है, सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान बोल के ग्रुप का नाम है, जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में है वहां पे सब डिटेल्स आ चुके हैं। आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट वहां पे उस ग्रुप में भेज सकते हैं। और आज रात 12 बजे से पहले अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो 20,000 से बेसी के हैं मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और ये वर्कशॉप का प्राइस है सिर्फ 1200 रुपए, ओनली 1200 रुपीज। लाइफ लॉन्ग एक्सेस रिकॉर्डिंग, लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू क्वेरी सपोर्ट, इंग्लिश हिंदी में नोट्स, ISO 2001 9000 9000 2015 9001 सर्टिफिकेशन, और भी बहुत सारा बेनिफिट है जो आपको इसमें साथ साथ में मिलने वाला है। तो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं एंड आपके पेमेंट स्क्रीनशॉट को कंफर्मेशन करके आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहां पे सिर्फ हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो मैम ऐसे तो आपने पहले एक्सप्लेन भी किया है बोल के, क्या मुद्रा ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या यूज है इसका, क्या फायदा होता है, डेमो भी आपने दिखाया, और ओम मंत्र का जाप भी करना आपने सिखाया मेडिटेशन के माध्यम से। पर फिर भी अगर आप समराइज करना चाहे तो 2 से 3 मिनट में इस 20 मुद्रा का जो भी फायदा मिलने वाला है, या एडिशनली भी आपको जो लगता है साथ साथ में इसमें सिखाना पड़े, तो वो आप अगर एडिशनली समराइज करके एक बार पार्टिसिपेंट्स को बता पाए तो वो शायद और बेहतर तरीके से समझ पाए। और अगर अभी भी उनके मन में डाउट रह गया है तो वो डाउट खत्म हो जाए और वो हमसे जुड़े। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज 2 से 3 मिनट और लेके एक बार बताइए। देखिए नेहाल जी, थैंक यू। मुद्रा ध्यान एक ऐसा ध्यान है, सत्य मार्गी मुद्रा ध्यान एक ऐसा ध्यान है कि अगर आप इसे अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक हीलिंग में या नॉलेज में या अपने कंसंट्रेशन को या अपने इश्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर ये आप कितने पैसे हमारे खाने में और इस सब में वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका वेस्ट नहीं है, इसका बहुत अच्छा आप एक ऐसा यूज कर पाएंगे अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि ये कहाँ आपको जीवन में हेल्प करेगा ये टूल आपको खुद नहीं पता है। तो आप एक ऐसा खजाना लेने जा रहे हैं या एक ऐसी चीज लेने जा रहे हैं जो आपके हीलिंग का फील्ड हो, आपका एस्ट्रोलॉजी का हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, उसमें आपको इस तरह से हेल्प करेगा कि आपको लगेगा ये चीज मैंने क्यों स्किप की। अगर आप स्किप करते हैं और ले ली तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने एक ऐसा वरदान ले लिया अपने जीवन में कि मैं इससे अपनी हर एनर्जी को बैलेंस और इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये कोर्सेज बार बार लॉन्च नहीं होते हैं, तो ये एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। जब साहिल जी का जब मेरे पास फोन आया तो मैंने उन्हें इसीलिए हाँ बोला। मेरे वर्कशॉप्स ऑलरेडी चलते रहते हैं, लेकिन उनको मैंने एडजस्ट किया और ये इसीलिए दिया क्योंकि ये एक ऐसा टूल है कि आप सबके पास होना चाहिए, हम सबके पास होना चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कॉर्पोरेट्स हो। मैंने कॉर्पोरेट्स में भी ये कराए हैं क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आता है। तो आप
सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी हीलिंग सीखे उसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये एक ऐसा है जो आप इसे नमक कह सकते हैं या चीनी कह सकते हैं कि जिसमें भी मिलाएंगे उसके टेस्ट को बढ़ा देगा। और ये शायद आगे कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये स्किप कर दी अपॉर्चुनिटी तो चलो मैं 5 महीने 6 महीने बाद फिर से कर लूंगा या 2 महीने बाद कर लूंगा या कर लूंगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जब आप करेंगे आपके पास ये चीज पहुंचेगी, तभी आप जान पाएंगे कि ये चीज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस। और ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 20 मुद्राएं बताई हैं इतना ही बताया तो यही आपको दूंगी, क्योंकि उस समय जिस तरह की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होती है, उस गुरु की एनर्जी जैसी भी एनर्जी होती है, उसमें क्या एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी वो मैं अभी बता नहीं सकती। लेकिन मेरे जितने भी क्लास होते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं, उनका फीडबैक यही रहता है कि आप हमेशा कोर्स से ज्यादा और कोर्स से हटके कुछ सिखाते हैं। तो मेरा यही है कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ये आप ऐसे एक चीज लेने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एकदम चेंज और मिरेकल लेके आएगी। जी बिल्कुल, नेहा थैंक यू जी। वेरी मच मैम। और यही बात बोल रहे थे हम लोग भी। क्या आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्सेज तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में, न्यूमरोलॉजी का भी मिल जाएगा, वास्तु का भी मिल जाएगा। पर जैसे मैम बोल रही थी, ये नमक और चीनी का काम करता है, घुल जाएगा इस इन चीजों में। सब्जी में जैसे नमक डल जाता है तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है, या अगर किसी चीज में हम लोग चीनी डाल देते हैं उसका मिठास बढ़ जाता है। वही काम करेगा ये मुद्रा ध्यान। और ये कोर्स का फीस इतना नॉमिनल है, इतना नॉमिनल है, क्या इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सिर्फ 1200 रुपए का पेमेंट करके आप ये सीख सकते हैं। और मैम का जो जो कोर्सेस होता है और भी, वो सब इतने एनर्जेटिक कोर्सेस होते हैं, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो एक अलग ही होता है। बिकॉज शी इज अ स्पिरिचुअल गुरु एंड वी नो हर फ्रॉम मेनी ईयर्स। इवन हम जब लामा फेरा भी अपना कोर्स करवाते हैं, हमें कहीं भी कुछ भी कोई एक्सट्रीम सजेशन चाहिए होता है तो हम इनके पास ही अप्रोच करते हैं। और निसंकोच मैम हम लोग को वो बताती है क्या नहीं ये करो तो वो बेटर होगा, या ये थोड़ा सा और ठीक कर लो तो बेटर होगा। तो जो भी जिस चीज में एक्सपर्ट होता है उससे वो सीखने में अलग ही मजा होता है। एंड मुद्रा ध्यान आप इनसे इसीलिए सीखेंगे क्योंकि शी इज द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। और इनके जैसा ये सब्जेक्ट आपको शायद ही कोई सिखा पाए। उससे भी बड़ा बात यह है कि ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि आपको कोई किसी योगा की तरह है क्या बहुत स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा या बेंडिंग करना पड़ेगा, या हम नहीं कर पाएंगे, मेरे को कोई फिजिकल पेन हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। और साथ साथ में एक ऐसा चीज है जिसको आप खुद से भी नहीं कर सकते यूट्यूब से। जैसे कि मैम बोल रही थी, अगर ये ठीक से नहीं होता है तो इसके इम्पैक्ट्स भी होते हैं, तो इसको करेक्टली करना, स्पेशली इन द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो आपको गाइड करेंगी, बताएंगी, जो गलती होगा उसको ठीक करेंगी। और ये सिर्फ 20 मुद्रा कहने के लिए है, लेकिन ये आपके लाइफ को चेंज करेगा और आपको स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल बैलेंस देगा। सो अब करते हैं छोटा सा Q&A। और उसके बाद 10:30 पे 10:30 पे हम लोग करेंगे लकी ड्रॉ 5000 रुपीज का। तो प्लीज अभी कहीं मत जाइएगा, आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में सब डिटेल्स आ गया है और बहुत सारे पेमेंट स्क्रीनशॉट ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लीज वेट कीजिएगा, क्लास ओवर होते ही आपके पेमेंट्स को कंफर्म किया जाएगा और आप सभी को आज रात तक रेस्पेक्टिव मेन ग्रुप ऑफ पेड पार्टिसिपेंट्स में ऐड कर दिया जाएगा। सो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। मीनवाइल वी विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस और मैम उनका आंसर करेंगी। अपने क्वेश्चन को प्लीज शॉर्ट रखिएगा, क्रिस्प रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी मैम ने 20 मुद्रा नहीं सिखाया है, पर आपको अभी बस उसका ट्रेलर दिया गया है, एक फ्लेवर दिया गया है। तो कोशिश कीजिएगा क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप पूछे, क्या मैम भी उनको शॉर्टली कम समय लेते हुए बता पाए और हम सभी का क्वेरीज ले पाए, क्योंकि समय कम होता है और हम लोग यही चाहते हैं कोई भी छूटे ना। सो वी आर बिगिनिंग विद अवर Q&A। छोटा Q&A करेंगे 10-20 तक पहले। सो पहला क्वेश्चन है रानी जसविंदर जी का। रानी जसविंदर जी, प्लीज अनम्यूट।